राम 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 दशरथ नंदन राम 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 अयोध्यावासी दशरथ नंदन. Today is a day of Sita's appearance today, huh? So I am going to show you one section of Ramayana. Therefore I was singing this. Sita pavan Janaki jeevan Sita mohan Ram 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 Patita pavan Janaki jeevan Sita mohan Ram Sita mohan Ram 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 Sita mohan Ram Ayodhyavasi Ram 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 Dashratha Nandana Ram 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 Ayodhyavasi Ram Dashratha Nandana Ram पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम 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 राजा राम सीता राम राजा राम सीता राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. Everybody together. हरे हरे राम हरे राम 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 हरे. All of sing once more. Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare पावन हरिनाम संकीर्तन की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्रील प्रभुपाद की समावेत गौर भक्त वृंद की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री राधा मदन मोहन की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री गौर निताई की ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्रीरामं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्मयरत्नदीपम् आजानुबाहु अरविन्ददलायताक्षं निशाचरविनाशकारं नमामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस दुनिया में प्रायः अनेक विद्यार्थी जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, उनको अगर आप पूछेंगे आपके जीवन की मूलभूत उद्देश्य क्या है, वो बोलेंगे हमको डिग्री प्राप्त करना है, इसलिए तो कॉलेज में हम जुड़े हैं। और डिग्री प्राप्त करके क्या करना है, बोलेंगे नौकरी मिलना है हमको। नौकरी मिल गया, क्यों नौकरी चाहिए? वेतन चाहिए। क्यों वेतन चाहिए? पैसे से ही इस दुनिया में सब चीज़ें प्राप्त होते हैं। हाँ, कहाँ खाने के पदार्थ हो, अगर एक फ्लैट खरीदना हो, गाड़ी खरीदना हो, हाँ, पैसा बनाना है। उसके बाद क्या? पैसे बनाओ, खाओ पियो मज़ा करो बस। ये 99% विद्यार्थी बोलेंगे आपको इस तरह। तो गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ये तमोगुणी है। हाँ, तमोगुणी चेतना है ये, इस तरह सोचना। हाँ, सिर्फ पैसा कमाना और उसको भोगना बस। हाँ, क्योंकि शारीरिक सुख और शारीरिक दुख से ऊपर उठने की इच्छा करना ये जानवर भी करते हैं। जानवर भी, देखिए अगर एक चूहा हो तो ये एक छिद्र बना लेता है कोने में रहने के लिए। शेर हो वो गुफाओं में रहता है। अगर मनुष्य बहुत बड़ा इमारत बना दिया, उधर रहता हो तो फ़र्क ज़्यादा नहीं है। वो भी रहने के लिए स्थान ढूँढ लेते हैं, ये भी ढूँढ लेता है। इस तरह जानवर, प्राणी भी इधर-उधर घूमकर कुछ खाने का चीज़ अर्जित कर लेते हैं, तो हम भी वही करते हैं। वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, हम भी करते हैं। अगर हम बहुत अ सोफ़िस्टिकेटेड तरीके से ये सब करें हम, वो भी बड़ी बात नहीं है। तो तमोगुणी जीवन कहा गया है। इससे बढ़कर कुछ लोगों के, विद्यार्थियों के जीवन में पैशन होता है। अ, मुझे गणित में पैशन है, कुछ लोगों को रिसर्च में बड़ा पैशन है। और वो लोग इस दुनिया में कुछ यश प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ ऐसे रिसर्च करें जो पब्लिश हो सके और मैं मशहूर बनूँ, नहीं तो ऐसे एक एंटरप्रेन्योर बनो, जो बनकर मैं बहुत बड़े बिज़नेसमैन बनूँ। समाज में कुछ ऐसे बड़ा चीज़ खड़ा करूँ, सब लोग हमको ताली बजाएँगे, हैं? इस तरह के कुछ लोगों के स्वप्न होते हैं इस दुनिया में, और वो लोग दुनिया के रैट रेस में जॉइन करते हैं, और बड़ा स्पर्धा में जुड़ते हैं वो लोग, हैं? एकेडमिक्स हो नहीं तो प्रोफ़ेशन हो, उसमें भी, हैं? पैसा बहुत कमाते हैं और स्पर्धा करते हैं, दूसरे परजीवों से ईर्ष्या करते हैं, उनको क्लेश भी देते हैं, टाँग खींचते हैं, कभी उनके सर के ऊपर चढ़ते हैं, सब करते हैं, ऐसे। और इस तरह की स्पर्धा, जीवन की स्पर्धा में जुड़ने वाले लोग अपने आप को पहचानते हैं वो शरीर से, अपने शरीर से। सोचते हैं कि शरीर ही सब कुछ है, ये शरीर मिटेगा तो सब कुछ खत्म, ऐसे वो लोग सोचते हैं, उनको उससे बढ़कर कुछ मालूम नहीं है। ये पहले और दूसरे में क्या फ़र्क है? पहले वाला थोड़ा आलस्य करने वाला होता है, हाँ? ज़्यादा निद्रा, ज़्यादा आलसी इत्यादि होता है उसमें। खाओ, पियो, मज़ा करो, सो जाओ, ऐसे। लेकिन दूसरे वाला कसरत करने वाला होता है, हाँ? भाग-दौड़ करने वाला होता है, हैं? बहुत यातनाओं को सामना करने के लिए तैयार है ऐसे व्यक्ति। लेकिन सब कुछ किसके लिए? भौतिक पदार्थों को अर्जित करने के लिए और इस दुनिया में अपने नाम यश को बढ़ाने के लिए। ये रजोगुणी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होता है।
और वो भी सोचता है कि शरीर मिटता तो सब कुछ मिट जाता है, मिट्टी में मिल जाता है बस। इसलिए उसको मृत्यु नहीं चाहिए, मृत्यु को जितना पोस्टपोन कर सके उतना करेगा वो, हाँ। लेकिन हर अंततः गत्वा हर एक इंसान का शरीर तो मिट्टी से मिलता ही है, हाँ। लेकिन सत्वगुणी व्यक्ति जो होता है वो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, हाँ। वो समझता है कि हर एक प्राणी के शरीर में एक आत्मा है। आत्मा ही एक चेतन पदार्थ है, जो जड़ पदार्थ को चलाता है। जैसे अभी फैन घूम रहा है, इस फैन को ऑन किया किसी चेतन व्यक्ति ने, हाँ। अगर ऑन नहीं किया होता तो फैन अपने आप नहीं घूमेगा वो, हाँ। किसी भी जड़ पदार्थ हो, ये जो स्टूल खड़ा है इधर, करोड़ों साल के लिए इधर ही रहेगा वो, जब तक कि एक चेतन जीव इसको उठाता नहीं, हाँ। जड़ पदार्थ अपने आप कुछ नहीं कर सकता, चेतन पदार्थ उसको चलाता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो सतोगुणी होता है, वो समझता है कि मैं चेतन आत्मा हूँ, हाँ, और ये शरीर रूपी यंत्र को चला रहा हूँ। तो उसके सोचना क्या है, इस दुनिया में हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ काम करना ही है, खाने-पीने के लिए को अर्जित चीज़ अर्जित करने के लिए, करेक्ट है ना? शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः, कृष्ण बताते हैं गीता में। ये अर्जुन, इस दुनिया में शरीर को चलाने के लिए भी कुछ अ, व्यक्ति को कुछ काम करना होता है, हाँ। जैसे जंगल के राजा कौन है? सिंह। उसको भी भागना पड़ता है एक हिरण के पीछे। नहीं सिंहस्य सुप्तस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, ऐसे बोला गया। अगर एक शेर बैठा रहेगा, मैं जंगल का राजा हूँ, बैठा हूँ, अपने आप आ जाओ, कोई आएगा? उसके मुँह में कोई नहीं आएगा। हाँ, तो शेर को भी कसरत करना होता है। तो वो तो जंगल का राजा होने के बावजूद भी इस तरह हर इंसान को कसरत किए बिना जीवन यापन नहीं हो पाता। लेकिन सतोगुणी व्यक्ति क्या सोचता है, इस शरीर और आत्मा को साथ रखने के लिए प्यास होता है, थोड़ा पानी पी लो। भूख होता है तो खाने का है। ठंडी और गर्मी से अपने को बचाने के लिए एक झोपड़ी चाहिए रहने के लिए, करेक्ट है ना? पहनने के लिए कपड़े चाहिए बस। थोड़ा इधर से उधर जाने के लिए कोई छोटा वाहन चाहिए। ये 4-5 चीज़ जो हैं, इनको इकट्ठित कर लो। अगर तुम्हारा जीवन चल रहा है, तो चलने दो, लेकिन ध्यान दो, इस दुनिया में तुम जो भी करोगे, चीज़ों को इकट्ठित करोगे, वो सब इस दुनिया में ही रह जाएगा, साथ में नहीं आने वाला है। जैसे आपका घर, आपके कार, आपके लैपटॉप, आपके सूटकेस, आपके कुछ भी, हाँ, ये सब इसी दुनिया में रहने वाला है। खाली हाथ के साथ हम आते हैं, खाली हाथ के साथ हम जाते हैं। इसलिए सतोगुणी लोग जो होते हैं, वो सोचते हैं कि ज़्यादा इकट्ठित करके, अर्जित करके इस दुनिया में रखने से, वो किसके समान है, जो मधुमक्खी होता है, वो मधु को इकट्ठित करके रखता है छत्त में, है ना? छत्ता बोलते हैं उसको, छत्ता बोलते हैं। बहुत प्रचुर मात्रा में अर्जित करता है। लेकिन एक दिन किसान आता है, मशाल लेकर उसको भगा देता है। पूरा छत्ता को उठाकर लेकर जाता है। इस तरह हमारा मृत्यु ही मशाल का समय है। मशाल आ जाता है, मृत्यु हमको भगा देता है, निकल चलो इस शरीर से, खाली हाथ, हैं। तब जो हमने बैंक में रखा, क्या हम उसको इस्तेमाल करते हैं, कोई और इस्तेमाल करता है? हाँ? कोई किसी और के हाथ में जाता है वो, हमारे लिए आता है। अभी इंश्योरेंस लोग ऐसे हाथ डालकर क्या बोलते हैं, योगक्षेमम वहां में हम देखा आपने? वो बोलते हैं कि हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। आपको क्या सुरक्षा प्रदान करेंगे? आप तो मरने के बाद वो क्या सुरक्षा देंगे? हाँ? आपके नॉमिनी को कुछ देने वाले हैं, आपको नहीं। हाँ? आपको नहीं मिलने वाला है। तो समझ जाता है कि इस दुनिया में चीज़ें साथ में नहीं आएँगी। 3 चीज़ आते हैं आपके साथ, पुण्य, पाप और भक्ति सुकृति। हाँ? उसमें भी पुण्य भी घटने वाली चीज़ है। स्वर्ग में जाओ, भोग करो, तो 5, 4, 3, 2, 1, 0 हो जाता है वो भी। नरक में जाओ, -3, -2, -1, 0 वो भी मिट जाता है। हाँ? लेकिन भक्ति सुकृति मिटता नहीं है। भक्ति सुकृति का मतलब क्या है? मान लो कि आपके मन में अ, हाँ, 100 बग्स हैं, हाँ? जैसे कंप्यूटर में बग होता है ना, डिबगिंग करते हैं आप, करेक्ट है ना? इस तरह आपके मन में, हाँ, 100 बग्स है, आपने 20 बग्स निकाल दिया प्रोग्राम, मन के प्रोग्राम से, तो बाकी कितने बचे हैं? 80 बचे हैं। इसका मतलब है अगले बार आप जाओगे कंप्यूटर में प्रोग्राम खोलोगे,
आपको 21 से चालू करा गया, हाँ, 21 वाला बग से। अगर 60 बग खत्म कर दिया आपने, तो 61 से चालू करा गया, करेक्ट है ना? अगर 100 के सब बग्स क्लियर हो गए, कुछ बग्स नहीं है आपके प्रोग्राम में, तो प्रोग्राम अच्छा चलता है। इसी तरह आपके सूक्ष्म शरीर में अनेक अनर्थ होते हैं, 100 अनर्थ अगर हैं, 100% हैं, उसमें अगर 20% क्लियर कर दिया आपने, अगले जन्म में आप किधर से चालू करोगे? 21 से। हाँ, इसका मतलब है जितना चित्त शुद्धि आप करते हो हरि नाम जप कर, हाँ, हरि कथा का श्रवण करके, भक्तिमय सेवा करके, भक्तों के संग में आकर, हाँ, दृढ़ता बढ़ाकर, भक्ति भावना को बढ़ाकर, इससे प्राप्त होने वाली आपकी प्रगति जो है, वो कभी घटता नहीं। ये महत्वपूर्ण चीज़ भगवान बताते हैं। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो ये जो जान जाता है वो सतोगुणी व्यक्ति है और वो भक्ति सुकृति को के ऊपर ध्यान देता है, अपने समय की बर्बादी नहीं करता। वो जानता है कि प्रातः काल में सूर्य का उदय होता है, सूर्य का अस्तमन होने से क्या होता है, हमारे जीवन की आयु की अवधि में एक दिन कट जाता है। जैसे हमारे तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में एक कैलेंडर आता है, कैलेंडर दीवार में लगा देते हैं, उसका एक इतना साइज़ का, एक स्क्वायर साइज़ का थिक डेट्स होता है। एक-एक डेट के लिए एक-एक शीट होता है। पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं ऐसे? किसी ने देखा है? देखा आपने? हाँ। उसको एक दिन फाड़ने का एक-एक। कितने लोगों ने किया है आपके पास? मालूम है आपको, आपने देखा है? हाँ। फाड़ते जाओ, 31 दिसंबर क्या रहेगा? हाँ? सब खत्म, कुछ नहीं रहेगा उसके बाद। हमारे आयु भी ऐसा ही है। अभी सूर्य का उदय हुआ, सन हुआ, ये गया। हाँ? अगले दिन निकलते जाओ, हाँ? तो जब अंतिम काल आएगा, उस समय हमारे आयुष कभी बचा नहीं है, हम शरीर से निकलते हैं, हाँ? तो जैसे हम एयरपोर्ट में जाते हैं, उधर एक स्क्रीनिंग होता है, करेक्ट है ना? हाँ, ऐसा करते हैं सब लोग। क्यों हाथ को ऐसा करते हैं? देख लो हमारे हाथ में हमने कुछ नहीं उठाया है, हाँ? पॉकेट में भी कुछ नहीं रखा है। सामने देख लो, पीछे देख लो, सब टेस्ट करता है वो, डिवाइस डालता है, ऐसा-ऐसा पूरा देख चेक करता है, करेक्ट है ना? हाँ, और आपके लगेज भी स्क्रीनिंग के अंदर जाता है। अंदर चाकू है, कैंची है, ब्लेड है, सब क्या करते हैं? स्क्रीनिंग कर देते हैं। इस तरह हम भी आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाते में सब स्क्रीनिंग किया जाएगा, कुछ नहीं लेके जा रहा है ये, हैं? सबको छोड़कर जा रहा है इसे। इसलिए भक्ति सुकृति वो पास हो जाता है, हाँ? उसके लिए स्क्रीनिंग नहीं है उसका, सिर्फ़ वो साथ में आत्मा के साथ जाने वाली चीज़ है वो, उसको छोड़ देते हैं, हाँ? वो जा सकता है। जैसे आपके टिकट और आपके आई कार्ड, आधार कार्ड, वो सब लेके जा सकते हैं आप, उसको स्क्रीनिंग नहीं करेंगे उसको, है ना? इस तरह आप जाते हो आगे। तो सतोगुणी व्यक्ति इस तरह सोचता है कि उसके अंदर इस दुनिया की ओर एक तरह अनासक्ति भी है, साथ-साथ वो ज़िम्मेदार भी है। हाँ, जैसे आप लोग विद्यार्थी हैं, आपको पढ़ाई करना चाहिए अच्छी तरह, क्यों? अच्छा पढ़ो, अच्छा मार्क लाओ, अच्छा नौकरी ले लो, ताकि आपके रोटी, कपड़ा, मकान अर्जित करने में आपको तकलीफ ना हो, हाँ? बेसिक चीज़ करना चाहिए आपको। वो करने के बाद आगे क्या करना चाहिए? समय की बर्बादी अनेक लोग करते हैं, हाँ? तो हमें क्या करना चाहिए? समझ लेना चाहिए कि ये शरीर एक यंत्र है, यंत्रारूढ़ा माया, ये मिटने वाली चीज़ है। तो भगवान हमें इस विषय के बारे में ढूँढना चाहिए कि इस दुनिया को क्यों बनाया भगवान ने? इसका मूलभूत कारण कुछ तो उद्देश्य होगा, हाँ? कुछ भी चीज़ नहीं बनता है इस दुनिया में कारण के बिना, है ना? अभी फ़ैन ऐसे ही नहीं बनाकर छोड़ा है, वो एक व्यक्ति को पूछा मैंने, "फ़ैन क्यों बनाया गया?" घूमने के लिए नहीं, हवा देने के लिए, हाँ? सिर्फ़ घूमना उसका उद्देश्य नहीं है, क्या है? हवा देना चाहिए। इस तरह लाइट बनाया है, किस लिए? हाँ, रोशनी देने के लिए, हाँ? अंधेरे में रोशनी देने के लिए। एक स्कूटर बनाया है, ताकि आपको दर्द ना हो, तकलीफ ना हो चलने की। इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान सफ़र करने के लिए स्कूटर बनाया है। हर एक चीज़ के पीछे कुछ तो उद्देश्य है। इस तरह की दुनिया भी क्यों बनाया गया है? अ, अगर कोई पूछेगा, वो बुद्धिमान और सतोगुणी व्यक्ति ही इस तरह का तत्व जिज्ञासा कर सकता है। हाँ, हाँ। मुझे क्यों बनाया भगवान ने? मुझे इधर क्यों छोड़ा है? हम लोग क्यों अलग-अलग तरीके की यातनाएँ अपनाते हैं हम लोग इस दुनिया में? ये सब पूछने की क्षमता इंसान में होता है, मनुष्य में। जब हम पूछते हैं, इसके जवाब शास्त्र देते हैं। शास्त्र में बहुत
सही ढंग से जवाब दिया गया है। सर्वप्रथम बताया गया कि भगवान जो हैं, वो परम आनंद अ, के भंडार हैं। खुद भी आनंद में रहते हैं भगवान हमेशा। जैसे कालिया के ऊपर जब नृत्य करते हैं भगवान, तब मुस्कुराते हैं भगवान, हैं। ऐसा नहीं कि वो हज़ारों फण वाला नाग उसके ऊपर नाच रहे हैं, भगवान को डर होता है, हाँ। डर नहीं होता है भगवान को। काळी नटनानंद गंभीर चलना सहित भाव शरीर क्रीं टम क्रीं टम तै yin टम टिन टम तै rin da tadum tari dimita kita jano darin tam tೈ dimita dimita kita jano jagana ganam tari tagana gajam tari dimiko tava ko dimita dimita kita jano raja kumara mahima alanka manamala vinandara ta jam takan jam takan mum takan tajam sakajam takan takan తాకు జడం దరి తాకు జడం దరి తాకు జడం దరి తదిమి తకిట జడ తాకు జడం దరి తాకు జడం దరి తాకు జడం దరి దిమి తకిట జడ తన చిత్రితము ధృత యుతము భవమ భూతమ భూతమ తాకు జడం దరి తాకు జడం దరి తాకు జడం దరి దిమి తకిట జడ తన చిత్రితము ధృత యుతము భవమ భూతమ భూతమ తాకు జడం చరణం చలనం తనం తనం చంద్రమదం कालिया के ऊपर नृत्य किया। अगर आपने लीला पढ़ा हो तो देखा होगा आपने, पहले कालिया उनको घेरने के लिए अपने कुंडली से उसको उनको बाँध लिया। बाद में भगवान ने एक-एक फण को भगवान बाहर अपने आकार को ज़रा बढ़ाया, कालिया डर गया, हैं। उसके बाद उसके सर के ऊपर चढ़ गए भगवान, हैं। नाचने लगे, मुस्कुराते हुए ऐसे कीर्तन करते हुए। तो आप देख सकते हैं भगवान आनंद का भंडार हैं खुद भी। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में भी वो मुस्कुरा रहे हैं, प्रहसन्निव भारत ऐसे बताया गया भगवद गीता में, हैं। रणभूमि में हम लोग भयभीत होंगे, है ना? कभी भी कुछ भी बाण आ सकता है, किसी का भी सर उड़ सकता है। अभी भगवान को कोई मार नहीं सकता। भगवान को कोई लाभान्वित भी नहीं कर सकता। नोबडी कैन डू एनी फेवर टू हिम, नोबडी कैन हार्म हिम, दैट इज़ गॉड। हाँ, भगवान का कोई कुछ दे भी नहीं सकता। अगर देंगे भी कुछ, तो उन्होंने जो बना कर दिया हमको उधर से ही हम दे सकते हैं। हमारे पास दूसरा कुछ नहीं है देने के लिए। हाँ, इसलिए हम बोलते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ऐसे परम सत्य भगवान जो हैं, वो अपने आप को अकेले रख कर अपने आनंद में, मज़े में रहने के बदले, भगवान ने सोचा कि मैं अपने आप को विस्तृत करूँ, अपने आप को शक्ति के रूप में विस्तृत किया। जैसे इधर आप पिक्चर में देखते हैं राधा और कृष्णा, हाँ, भगवान कृष्ण आप अपने अ लेफ्ट साइड से अपने आप को विस्तृत करते हैं राधा जी के रूप में, और उसके बाद कोटि-कोटि जीवों के रूप में ये शाश्वत काल के लिए ये भगवान के विस्तार रूप हैं। भगवान की शक्ति भी है, अंतरंगा शक्ति बोलते हैं उनको, जो राधा रानी हैं। और जब भगवान बनते हैं प्रभु रामचंद्र, तब राधा रानी बनती है सीता। जब भगवान बनते हैं, नारायण बनते हैं, तब लक्ष्मी बनती है, लक्ष्मी बनती है। इस तरह, हाँ। तो भगवान अपने शक्ति के साथ लीला जब करते हैं, हम सब जीव छोटे जीव हैं, उनके इस तरह की लीलाओं में परिवार में हम लोग भी जुड़कर परम आनंद को पाते हैं। जैसे मेरे पिताजी
उन दिनों में स्कूल के दिनों में कभी मिक्स्ड फ्रूट लेकर आते थे, फ्रूट मिक्सचर बोलते थे उसको, हाँ। अनेक फ्रूट को काट कर एक जूस बनाया जाता था, एक बड़े जार में लेकर आते थे। इतने बड़े जार में लेकर आते थे दुकान से। अभी दोपहर के टाइम एकदम जब धूप कड़ी रहता था, हाँ, एकदम वो ठंडा होता था वो जूस। घर में आकर क्या करेंगे वो, क्या खुद पिएँगे क्या वो? क्या करेंगे? हाँ, बड़े-बड़े ग्लास में भर-भर के अपनी पत्नी को देते हैं, बच्चों को देते हैं, हम सबको पिलाते थे। लास्ट में वो भी पीते थे। तो ऐसे कुछ आनंददायक चीज़ लेकर आ रहे हैं और हम सबको भी आनंद दे रहे हैं, खुद भी आनंद ले रहे हैं। समझा ना आपने? इसी तरह भगवान भी इच्छा की मैं भी आनंद लूटूँ और सब जीवों को भी आनंद दूँ। हाँ? तो भगवत धाम जो होता है वो आनंद का समुद्र है उधर, हैं? तो उस आनंद के समुद्र में सब जीव विविध तरह के रसों में भगवान के साथ आदान-प्रदान करते हुए परमानंद को अनुभव करते हैं वैसे। और उधर से भगवान इस दुनिया में कभी अवतरित होते हैं अपने जीवों को देखने के लिए। जो जीव उनसे बहिर्मुख होकर इधर आए हैं दुनिया में, उनकी ओर भी उनकी अनुकंपा है। हाँ? भगवान सोचते हैं कि चलो जेल में जाकर देखते हैं क्या जीव क्या कर रहे हैं, हैं? उनको कैसे मेरी ओर उन्मुख किया जाए ताकि वो सुख को प्राप्त करें। इस तरह सोचकर भगवान आते हैं। जैसे प्रभु रामचंद्र के रूप में आकर नर लीला करते हैं इस दुनिया में। नर लीला का मतलब क्या है? वो एक नर जैसे व्यवहार करते हैं लेकिन वो कौन है वो व्यक्ति? भगवान है। हुँ, लेकिन नरों को सिखाने के लिए एक आदर्श बेटे को कैसे होनी चाहिए, एक आदर्श पति को कैसे होनी चाहिए, एक आदर्श भाई को कैसे होनी चाहिए, एक आदर्श राजा को कैसे होना चाहिए, एक आदर्श स्वामी कैसे वो गुह और विभीषण और जैसे सुग्रीव, हनुमान इत्यादि अनेक लोगों के स्वामी कैसे बने वो, हाँ? तो अलग-अलग लोगों से व्यवहार उन्होंने कैसे की, छोटों से, छोटे लोगों से, बड़े लोगों से। तो हम लोगों को सिखाने के लिए आते हैं भगवान, ऐसे। आते समय साथ-साथ अपने शक्ति को भी लेकर आते हैं जो सीता माता है। तो इस दुनिया में जब शक्ति, शक्तिमान साथ में रहते हैं, शक्ति, शक्तिमान का मतलब है राम और सीता, हाँ? उस समय उनके सब भक्त उत्सव मनाते हैं, हाँ? फेस्टिवल मनाते हैं। जब शक्ति शक्तिमान में दूर आ जाता है कुछ कारणवश लीला के लिए, जैसे रावण ने सीता मैया को लंका में जब लेके गया था, उस समय भक्तों को बहुत सेवा मिल जाता है। जैसे सब वानर लोग सारे दुनिया में घूम-घूम कर ढूँढने लगे सीता माता किधर है, करेक्ट है ना? हुँ, ढूँढने के लिए गए ऐसे। उसके बाद अ, सेतु बंध बनाना, हाँ? उसके बाद रणभूमि में युद्ध करके रावण को पराजित करके सीता माता को लौटाना, ये सब सेवा मिला किसको? वानरों को, करेक्ट है ना? भगवान के साथ। उसमें भगवान भी हैं, उनके भक्त भी हैं, सब लोग साथ में लीला कर रहे हैं, हाँ? इस तरह। और उसके बाद पट्टाभिषेक जब होता है, तब सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान सब लोग साथ में हैं, सब वानर वो भी उत्सव में जुड़ते हैं। तो इस तरह भगवान इस दुनिया में आकर लीलाएँ करते हैं, उसमें भक्तों को भी सेवा देते हैं। तो भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर परम आनंद को पाते हैं सब जीव, उनकी लीलाओं में। तो सीता माता जब इस दुनिया में कैसे अवतरित होती है, एक दिन जनक महाराज जो जनक महाराज अ, विदेह देश का राजा थे, हाँ, तो जनकपुरी के राजा थे, लेकिन बहुत पहुँचे हुए आत्मा थे, बहुत बड़े निष्काम कर्मयोगी थे वो, हाँ। उसका मतलब है, वो निष्काम कर्मयोगी कौन है? वो क कर्म से भी अनासक्त है, कर्म फल से भी अनासक्त है वो, हाँ। वो करता है काम जनता के कल्याण के लिए, भगवान की खुशी के लिए बस, हाँ। खुद के लिए कुछ स्वार्थ भावना नहीं है, हाँ। ऐसे भावना को लेकर जनक महाराज अ, भगवान के महान भक्त थे वो। वो एक दिन वो यज्ञ करने के लिए लोग खेत जोत रहे थे, उनके नेतृत्व में। तब उन्होंने एक सुनहरा हल लेकर खेत जोतते समय, हुँ, उस समय उधर से अचानक धरती से एक कमल निकला। उस कमल में एक सुनहरा बच्ची निकली, वो जो सीता थी। हाँ, तब उन्होंने उसको उनको उठा लिया और उनको घर महल में लेकर गए, उनको पालन-पोषण किया, वो बड़ी होकर वो सीता बनी। हाँ, तो सीता जब लगभग 7-8 उम्र की थी,
तब एक लीला होता है। हाँ, तो एक दिन की बात है, अपने सखियों के साथ सीता बगीचे में खेल रही थी। उस समय अ, उनकी सखियों ने बोला कि हे सीते, देखो ये डाली में कितने सुंदर रंग-बिरंगे फूल हैं, ये फूल मिलेगा तो कितना अच्छा होता। सीता देख रहे थे और बोली कि अभी एक क्षण में आती हूँ। अंदर चली गई, उधर शिव धनुष रखा गया था, शिव धनुष को उठाने के लिए 800 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन सीता ने अनायास उसको अपने बाएँ हाथ से, जैसे हम लोग बोलते हैं बाएँ हाथ का खेल, बाएँ हाथ से उठा लिया उसको। सीधा आई, ऐसे उसको वो डाली को ऐसे मारा उन्होंने, सब फूल नीचे गिर गए। हाँ, तो सखियों ने उठा लिया उन फूलों को। तो सीता अंदर गई, उस शिवधनुष को रख दिया जिस स्थान में था, जैसे कि वैसे रख दिया उसने। इसको देखकर अनेक मिनिस्टर लोग दंग रह गए, हैं? वो लोग पहुँच गए जनक महाराज के पास, हैं? उनको जाकर बोला, हे राजन, आपकी बेटी में इतना शक्ति है करके हमको पहले मालूम ही नहीं था, हैं? वो इतने बड़े शिवधनुष को उठा लिया, वो भी बाएँ हाथ से, हैं? राजा हँस पड़े, बोले कि क्या बात कर रहे हैं आप लोग, हैं? इसको 800 लोग बड़े-बड़े सोल्जर लोग आकर उठाते हैं, बलशाली, बलवान, पहलवान लोग उठाते हैं। तो आपने कुछ स्वप्न देखा होगा, ऐसे बोला वो। और उसके बाद ऋषियों को बुलाया उन्होंने, तो ऋषि लोग अंदर आए। ऋषियों ने बोला कि हम भी बगीचे में थे, हमने देखा, सीता देखने में छोटी बच्ची की समान दिख रही है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा शक्ति है। हमने भी खुद वही देखा। तब राजा ने विश्वास किया ऋषियों की बात, हाँ? तो तब राजा चिंतामग्न हो गया कि अगर मेरी बेटी में इतना शक्ति है, तो इसको विवाह करने वाला जो पुरुष है, उसके अंदर इससे भी ज़्यादा शक्ति होना चाहिए कि नहीं? हाँ? तो सोचा, इसलिए उन्होंने क्या किया, शिव धनुष को, जो उसका, उसको क्या बोलते हैं, तार बोलते हैं उसको, हाँ? प्रत्यंचार, हाँ, और वो उसको उसको तोड़ने की क्षमता भी होना चाहिए एक व्यक्ति में। वो उसके साथ ही मेरे बेटे को विवाह करूँगा, तो स्वयंवर रखा गया, करेक्ट है ना? उसके कारण। तो वो बहुत सुंदर लीला हो। उस समय क्या हुआ, विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण को दशरथ से लेकर ताटक का वध हुआ, उसके बाद सुबाहु, मारीच इन लोगों को भगाकर, अ, कुछ राक्षसों को मारकर, सब होने के बाद प्रभु रामचंद्र ने पूछा विश्वामित्र को, गुरुजी, अभी आपकी आदेश क्या है मेरे लिए? क्या मैं आपके साथ और ठहरूं? नहीं तो आप महल में वापस भेजना चाहते हैं मुझे मेरे पिताजी के पास? तब विश्वामित्र बोले, एक खास काम बचा हुआ है, कल मैं आप दोनों को लेकर जाऊंगा। तो लक्ष्मण एक ओर, दूसरी ओर प्रभु रामचंद्र, दोनों को लेकर विश्वामित्र निकले, मिथिलापुरी पहुंच गए। तो मिथिलापुरी के सीमा में एक गांव है, जिधर अनेक ऋषि मुनि पहले रहते थे, उधर अहिल्या को श्राप मिला था, उधर एक पत्थर के रूप में थी वो, उधर जो ब्राह्मण लोग पहले रहते थे, कोई नहीं रहा उस समय। लेकिन प्रभु रामचंद्र जाकर विश्वामित्र के आदेशानुसार उन्होंने अपने श्री चरणों को उस पत्थर के ऊपर रखा, तत्क्षण वो अहिल्या पुनर्जीवित हो गई। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद वो स्थान बहुत पवित्र बन गया, अनेक ऋषि मुनि आकर रहने लगे उधर। भगवान के धूलि पाकर अहिल्या का पुनरुत्थान हो गया उनका, उसके बाद आगे मिथिलापुरी के अंदर प्रवेश किया। मिथिलापुरी के सब लोग देखने लगे, अरे ये कौन है? इतना सुंदर दिख रहा है ये व्यक्ति, एकदम ऊंचा, हरा रंग वाला, बहुत बड़ा जटाधारी है। इधर एक सर के ऊपर जटा धारण करके ऐसे, जैसे प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण दोनों, श्री रामं दशरथात्मजमप्रमेयम् सीतापतिं रघुकुलान्मयरत्नदीपम् आजानुबाहु अरविन्ददलायताक्षम् निशाचर विनाशकारं नमामि। ऐसे एक श्लोक है, हाँ? आजानुबाहु का मतलब एकदम लंबे, बहुत
अरविंद दलायताक्षम, कमल के पंखुड़ियों के बराबर सुंदर आंखें थी इनकी। हाँ, बड़े भुजाएं थी, धनुष बाण लिया था हाथ में, दोनों एकदम चंद्र सूर्य और चंद्र के समान बहुत खूबसूरत थे। ऐसे चलते समय सब मिथिलापुरी के लोग सब देख रहे थे उनके बारे में, सब लोग कमेंट मार रहे थे, इतना खूबसूरत कौन है दो योद्धा लोग हैं। उस समय बगीचे में सीता मैया अपने सखियों के साथ फूल तोड़ रही थी। हाँ, तो अनेक झाड़ होता था सड़क में, लेकिन जब राम और लक्ष्मण जा रहे थे विश्वामित्र के साथ, अचानक सीता की नजर ऐसे सड़क के ऊपर पड़ा और प्रभु रामचंद्र ने भी सीता को भी देखा। हाँ, दोनों की आंख आंख एक दूसरे से जब मिला, हाँ, तब सीता को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह व्यक्ति को देखकर मैंने हृदय में एक तरह का परम उल्लास, परम आनंद क्यों जग रहा है। हाँ, ऐसे वो सोच रहे थे। हाँ, अपने आंखों को हटा नहीं पाई वो सीता। हाँ, और प्रभु रामचंद्र भी जब उन्होंने सीता को देखा, हम्म, उनके हृदय में भी बहुत परमानंद स्फुरित हुआ और वो किसी को बोल नहीं पाए। किसको बोलेंगे, क्या गुरु जी को बोलेंगे? नहीं तो लक्ष्मण को बोलेंगे। उन्होंने देखा, वो अपनी आंखों को हटा नहीं पाए। उतने में सीता सोच रही थी मन ही मन, आज मेरे स्वयंवर का दिन है, ये पुरुष कोई भी हो, अगर ये आएगा मेरे स्वयंवर में और मुझे जीत लेगा, उसके साथ मेरा विवाह हो जाएगा तो कितना अच्छा होता है। ऐसे सोच रही थी। इतने में उसके सखियों ने बुलाया है, "ए सीते, चलो हम अभी वापस जाते हैं।" तो उसको बुलाकर लेके गए। तो सीता प्रभु रामचंद्र को देखते हुए गई। देखिए, भगवान शक्तिमान है और सीता शक्ति है। तो ये तो शाश्वत काल के लिए वैकुंठ में, साकेत में साथ में रहते हैं, एक-दूसरे को अच्छा पहचानते हैं। लेकिन इस दुनिया में आते समय लीला शक्ति क्या करती है, वो दोनों को जोड़ते समय इस तरह की अद्भुत लीलाएँ कराती है। प्रभु देखते हैं सीता को, फिर भी उनको आश्चर्य होता है, एक विस्मित होते हैं, ये कौन है? तो क्यों मेरे मन आकर्षित होता है इस तरह? तो ऐसा नहीं कि सीता ने प्रभु रामचंद्र को देखा, हाय शक्तिमान, हाय शक्ति, हम एक-दूसरे को मिल रहे हैं अभी, चलो अभी हम वापस लौट रहे हैं। ऐसे नहीं भावना आता उनकी, हाँ? उसमें कुछ ये नहीं है, कुछ सस्पेंस नहीं है, हाँ? इसलिए भगवान जब ये दिस इज़ अ ट्रू रोमांस। क्या रोमांस है? असली रोमांस। उसके बाद प्रभु रामचंद्र सभा में प्रवेश करते हैं। बड़े-बड़े राजा आए हैं, बड़े-बड़े मुंज के साथ, हैं? बड़े-बड़े मुकुट पहन कर बैठे हैं सीता को प्राप्त करने के लिए। सीता प्रार्थना कर रही थी, कोई राजा मुझे प्राप्त ना करे सिर्फ़ उस व्यक्ति को छोड़कर, हैं? वो रघुकुल तिलकम, हाँ, प्रभु रामचंद्र, ऐसे सोच रही थी वो। उस समय एक-एक करके राजा लोग आते हैं धनुष को तोड़ने के लिए, तोड़ने की बात तो दूर की बात है। उसको बेंड करते समय इतना दूर जाकर गिरते हैं, किसी का टाँग टूट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का फ्रैक्चर हो जाता है, अस्पताल में लेके जाओ ऑर्थोपेडिक सेक्शन में उसको, हैं? हैं? ऐसे वो लीला सुनते हैं, हैं? कोई कर नहीं पाया, लेकिन विश्वामित्र ने प्रोत्साहन दी प्रभु रामचंद्र को, चलो तुम जाकर उसको तोड़ो। प्रभु रामचंद्र उनके आशीर्वाद लेकर जाते हैं, तब सीता इंतज़ार कर रही है हार लेकर, हैं? तब प्रभु रामचंद्र धनुष को उठा भी लेते हैं, और उसको ऐसे तोड़ते हैं, ऐसे आवाज़ निकलता है, धाड़, 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 हैं? उस आवाज़ से सब के सब लोग बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। हाँ, सिर्फ़ उधर जनक महाराज और प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण, ये 3 ही लोग अ, चेतन रहते हैं, बाकी सब लोग बेहोश होकर गिर पड़ते हैं उस आवाज़ से ऐसे। हाँ, तब सीता माता ऊपर से नीचे उतर कर आती है स्टेप्स में, जैसे सीढ़ी होता है ना ऐसे। वो उनके आने का खूबसूरती कितना बढ़िया था, बताया गया है, वो जैसे गंगा बहती है ऐसे, हैं? ऐसे हाथ हार लेती हुई आ रही है वो ऐसे। और सब राजा लोग जो छत के ऊपर भी बैठे, गैलरी में भी बैठे थे, नीचे भी बैठे थे, सब लोग सीता को देखकर दो-दो करके गिर पड़े ऊपर से नीचे। गिरने के बाद भी आँख ग बंद किए बिना देख रहे थे। ऐसे बड़े-बड़े मौज के साथ, हैं? सीता से आकर्षित होकर।
लेकिन किसी को सीता नहीं मिली, किसको मिली? रामचंद्र को मिली। अयम सीता मम सुता धर्माचारिणी तव, ऐसे बताते हैं जनक महाराज। क्योंकि प्रभु रामचंद्र हाथ में हार ले लिया उन्होंने, लेकिन सीता को पहनाया नहीं। इंतजार कर रहे थे भगवान। क्यों? क्योंकि गुरु विश्वामित्र और पिता दशरथ उनकी अनुमति के बिना उन्होंने सोचा कि मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ किसी से, तो इंतजार कर रहे थे वो। इतने में महल के अनेक बड़े-बड़े जो खम्भ थे, वो सब रत्नों से मंडित थे, तो सब में सीता का रूप दिख रहा था। हाँ? जैसे अगर आईने से बना हुआ हो, हाँ? ऐसे सब खम्भ, सब में सीता का प्रतिबिंब दिख रहा था। और सीता के साथ और भी अनेक सखेलियाँ खड़ी थी साथ में, वो सब भी खूबसूरत थी। तब जनक महाराज ने सोचा कि हाँ, प्रभु रामचंद्र हार गलत जिसे किसी और को पहनाना ना दे, हाँ? क्योंकि किसको पहनाना चाहिए? सीता को पहनाना चाहिए। इसलिए बोलते हैं प्रभु रामचंद्र इधर देखो, हाँ? हाँ, आई एम सुता, हाँ? हाँ, हाँ, आई एम सीता, ये सीता इधर है, मम सुता, ये मेरी बेटी है। धर्माचारिणी तव, ये धर्माचारिणी है, तुम डरो मत, इसको हार पहनाने के लिए तुम्हारे लिए योग्य है। मैं कन्यादान में दे रहा हूँ तुमको, इसको अभी हार पहना दो। इस तरह बोल रहे हैं, मम सुता बोल रहे हैं, ये मेरी बेटी है। क्या ममता नहीं क्या? इस दुनिया में हम बोलते हैं ममता नहीं होनी चाहिए, ममता से आसक्ति होता है, आसक्ति से हम लोग बंधे जाते हैं इस दुनिया में। लेकिन जनक महाराज की ममता जो है वो दिव्य ममता है, क्योंकि उनकी पुत्री साधारण पुत्री नहीं है, वो भगवान की शक्ति है, हाँ? खुद ही अवतरित हुई है। इसलिए ऐसे बेटी हो, नहीं तो प्रभु रामचंद्र के जैसे बेटे हो, उन्हीं के साथ जो ममता होता है, वो ममता हमारे लिए बहुत लाभदायक है। जितना वो ममता बढ़ता है उतना अच्छा ही है वो, हाँ? मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा आज्ञास्यसि तत् शृणु। ऐसे बताते हैं कृष्ण भगवान 7वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवद गीता में, हे अर्जुन, गीता का उद्देश्य नहीं है अनासक्ति को पैदा करना। गीता का उद्देश्य है भगवान कृष्ण किसी चरणों में आसक्ति को बढ़ाना। ये मूलभूत उद्देश्य है, इसे भगवान बताते हैं। तो इस तरह से सीता का विवाह होता है। उसके बाद विवाहित होकर पट्टाभिषेक अ, होने का अवसर में अनाउंसमेंट भी हो गया, प्रभु रामचंद्र की पट्टाभिषेक होने वाला है, आप लोग जानते हो। उस समय कैसे मंत्रा ने, मंत्रा का नाम भी अच्छा है, मंत्रा, मंथन करने वाली, मंथन करके कैकेयी जैसे भोली भाली सरल हृदय वाली एक स्त्री को भी घुमा दिया उन्होंने, गुमराहट कर दिया, हाँ? ऐसे उसके मन में ईर्ष्या को पैदा किया। उसने बोला, देखो कैकेयी, मैंने जब संदेश लाया प्रभु रामचंद्र की राजकुमार बनकर राजा बनने की संदेश, तुम मुझे नेकलेस दे रही हो, शर्म नहीं आता तुमको, हाँ? वो बोली, देखो अभी राजा के लिए 3 रानियों में तुम फेवरेट रानी हो, हाँ? लेकिन अगर राम राम बन जाएगा राजा, तो कौन फेवरेट रानी बन जाएगी? कौशल्या। तुमको देखने वाले कोई नहीं होंगे, तुम एक दासी बन जाओगी, और मैं तो दासी का भी दासी, हैं? और मुझे तो कोई नहीं देखेगा, हाँ? इसलिए अगर तुम रानी बनोगी, तो हमारा भी यश बढ़ेगा, हाँ? हम तो है कुबड़ी, फिर भी अगर रानी का दासी होकर कुबड़ी रहेंगे, हम कुबड़ियों में भी प्रसिद्ध कुबड़ी रहेंगे हम। इसलिए तुम रानी बन जाना अच्छा है, हाँ? तुम्हारा बेटा राजा बनना चाहिए, हाँ? तुम राजमाता होनी चाहिए। ऐसे बोलकर इनके हृदय में ईर्ष्या को पैदा कर दिया। इससे हम लोग सीखते हैं कि ऐसे कुसंग में कभी जुड़ना नहीं चाहिए। कुसंग से कुबुद्धि आता है, सत्संग में सुबुद्धि आता है। सत्संग में जुड़ने से हमारे हृदय में सद्भावनाएं उठते हैं, सही चीज को करने के लिए मन में दृढ़ता प्राप्त होता है। तो रामायण की कथा तो लंबी है, लेकिन एक दो महत्वपूर्ण चीज विषय हम बात करने वाले थे। जो उसके बाद उसके कारण वो 2 वरदान मांगा उसने, तो प्रभु रामचंद्र तैयार हो गए वनवास में जाने के लिए। तब
वो कौशल्या के पास जाते हैं। कौशल्या के पास जाकर बोलते हैं कि हे माता, आपको मालूम है मैं वनवास में जा रहा हूँ 14 साल के लिए, लेकिन ये तो एक क्षण के लिए, क्षण की तरह ये समय चला जाएगा, मैं वापस आ जाऊँगा। तो कौशल्या माँ ने बोला, हे बेटे, तुम पिताजी की बात मानते हो, मेरी बात नहीं मानोगे? तो उन्होंने पूछा, आपकी बात क्या बताई है? बोली, पिताजी बोल रहे हैं तुम वनवास करो, मैं बोल रही हूँ तुम वन में मत जाओ। हाँ, क्योंकि कईकेयी के 2 वरदान में एक को हम पूर्ति करेंगे। क्या है? भरत को राजा बनने दो, लेकिन मैं कईकेयी को कन्विंस कर दूँगी कि मेरे बेटे को जंगल में मत भेजो, वो शांति से महल में ही रहेगा। हाँ, आप इधर ही रहो, लेकिन भरत को राजा बनने दो। तो रामचंद्र बोले, नहीं, नहीं, पितृवचन को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। एक बार बोल दिया तो 14 साल पूर्ति करना मेरा कर्तव्य है। तो बोली, ठीक है, फिर तो मैं मुझे भी साथ में लेकर जाओ। हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुकिंग करूँगी, हाँ, तुम्हारे साथ रहूँगी। जंगल में तो तुम्हारी ज़रूरत और बढ़ जाएगा, हाँ, ये तो महल नहीं है, तो मैं साथ में आऊँगी। भगवान बोले, नहीं, नहीं, एक पत्नी को पति के जब क्राइसिस सिचुएशन में पति होता है, हाँ, एक संकटमय स्थिति में होता है, उस समय पत्नी का कर्तव्य पड़ता है कि पति को साथ देना। हाँ, अभी कैकेयी ने ऐसे वरदान माँग दिया, तो कैकेयी के साथ संबंध दशरथ का टूट गया। अगर आप भी मेरे साथ आ जाओगी, दशरथ कमज़ोर होकर मर जाएँगे, हाँ? इसलिए उनको सपोर्ट देना आपका भी कर्तव्य है। आप इधर ही पति के साथ ही रहिए। पत्नी का कर्तव्य पति के साथ ही रहना चाहिए, ऐसे बोले वो। ये सुनकर ज़ोर से रो पड़ी कौशल्या, बोले कि तुम्हारे साथ में भी नहीं लेते, तुम भी नहीं रहते। क्या राम, तुमने सोच लिया कि मेरे से बिछुड़ कर अलग जाने के लिए? तब प्रभु रामचंद्र बोले, देखिए माता, मैं आपके पास आया आशीर्वाद माँगने के लिए, हैं? अगर आप इस तरह रो पड़ेगी तो मुझे आशीर्वाद कैसे प्राप्त होगा? तब कौशल्या अपने आँसू पोंछकर ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कहकर, हाँ, प्रभु रामचंद्र को आशीर्वाद दिया। उसके बाद प्रभु रामचंद्र गए सीता के पास, हाँ, तो सीता के पास जाकर बोले इस तरह है, हे सीते। तब सीता पूजा रूम में जाकर प्रार्थना कर रही थी, हाँ। तब अभी आप पूछें किसकी प्रार्थना करते हैं? वो सब नारायण की प्रार्थना करते हैं, लक्ष्मी नारायण की, हैं। क्योंकि ये भगवान के एक नर लीला है, वो ही लक्ष्मी नारायण ही आए हैं किसके रूप में? सीताराम के रूप में हैं। इसी तरह से ल राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण में फ़र्क नहीं है। फिर भी नर लीला में भगवान एक साधारण नर जैसे लीलाएँ करते हैं इस तरह। बीच-बीच में अपने आप को प्रदर्शन करेंगे कैसे वो परम भगवान है। जैसे समुद्र को दृष्टिपात करके पूरा पानी को उबाल दिया उन्होंने, हैं। इस तरह अनेक चीज़ें भगवान प्रभु रामचंद्र करते हैं। तो तब सीता बाहर निकली। प्रभु रामचंद्र ने बोला, इस तरह मैं मेरे पिता ने आदेश दिया है, मुझे वनवास दिया गया है 14 साल के लिए। तब क्या बोलती है सीता, आपको दिखाता हूँ। ये वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड सर के 20 श्लोक में आता है। ये क्या-क्या बोलते हैं, सुंदर बातें हैं। बताती है, प्रासाद अग्रैः विमानैः वावैहा वैहायस गतेन वा सर्व अवस्था भर्तुः पादच्छाया विशिष्यते। बताती है कि पादछाया विशिष्यते, एक धर्मपत्नी को अपने पति के पद छाया में रहना श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? हाँ, प्रासाद अग्रही विमान है। प्रासाद का मतलब बहुत बड़ा मकान में, अगर मान लीजिए किसी का 10 माले वाला मकान है, हाँ? उसने उसने अच्छा बिस्तर बनाया है, अच्छा भोजन की व्यवस्था है, अच्छा खान-पान की व्यवस्था है, अच्छे कपड़े कोई पति दिया है किसी स्त्री को, अच्छा आभूषण दिया है। इतने सब सुख-सुविधा के बीच में रहना, हाँ? ऐसे बड़े महल में रहना, प्रासाद अग्रैः, नहीं तो विमानैः वा वैहायस गतेन वा। आसमान में उड़ने वाला एक विमान में अगर कोई पति किसी को बिठाकर उड़ाता हो, ऐसे, उस स्थिति से भी श्रेष्ठ है, क्या है श्रेष्ठ है?
एक स्त्री को अपने पति के पदछाया में रहना, ऐसे बता रही है। प्रोटेक्शन अंडर द फीट ऑफ द हस्बैंड इज बेटर देन बीइंग ऑन टॉप ऑफ अ लॉफ्टी बिल्डिंग और इन एरियल कार्स और इन मूविंग थ्रू द स्काई और इन अटेनिंग ऑल टाइप ऑफ पोजीशंस, ऐसे बोलती है। हाँ। क्योंकि प्रभु रामचंद्र ने बोला सीता को, ही सीते तुम महल में ठहर जाओ 3 माताओं के साथ, मैं जल्दी ही जल्दी आ जाऊँगा, ऐसे बोला उन्होंने। उस समय ये सब बोल रही है। आप क्या बोल रहे हैं? हाँ? तो मैं कैसे अकेले ठहर सकती हूँ आपको छोड़कर? अहम दुर्गम गमिष्यामि वनं वनम पुरुषवर्जितम, जिस वन में कोई जनता नहीं रहता। हाँ? अहम दुर्गम गमिष्यामि, ऐसे दुर्गम वन में मैं आपके साथ जाऊंगी। हम्म, हाँ। नाना मृगनारी नाना मृगनाकीर्णम शार्दूल वृक्ष सेवितम, ये बताते हैं कि नाना मृग, उस जंगल में अनेक तरह के मृग जानवर रहते हैं। ऐसे बताते हैं। जैसे शार्दूल का मतलब ये बाघ है, बाघ और लोमड़ी हैं, ये सब रहते हैं उस जंगल में। ऐसे जंगल में आने के लिए मुझे डर नहीं है, अगर जनता भी नहीं रहता उधर, ये घनघोर जंगल है, फिर भी मैं आपके साथ आने के लिए मैं तैयार हूँ, ऐसे बता रही है। सुखं वने निवत्स्यामि यथा एव भवने पितुः अचिन्तयति अचिन्तयन्ती त्रिंलोकान् चिंतयान चिंतयन्ती पतिव्रताम्, बता रही है कि हाँ, हाँ, 3 लोगों के बारे में ना सोचकर, मेरे पतिव्रतता के बारे में सोचकर, पति की सेवा को ही मन में रखकर, मैं आपके साथ जंगल में इतना प्रेम से, शांति से निवास करूँगी जिस तरह मैं अपने पिता के घर में रहती हूँ। ऐसे बोल रही है वो। चिंतयति पतिव्रताम्, जैसे यथा एव भवने पितुः। देखिए एक लड़की के लिए अपने माता-पिता के घर सबसे प्रिय है। वो अपने माता-पिता को छोड़कर मायका सास-ससुर के पास जाना नहीं चाहती कोई भी। फिर भी माता-पिता कन्यादान में उसको दे देते हैं। हैं? जब एक पुरुष को दिया जाता है तब अपने सास-ससुर के पास रहती है वो। फिर भी ससुराल में रहते समय टाइम टू टाइम वो अपने पिता के बारे में सोचती है। अपनी माता-पिता के बीच में एक लड़की को ज़्यादा प्रेम किसके साथ है? पिता के साथ है। पिता को भी अपने बेटे से भी ज़्यादा प्रेम है किसके ऊपर? बेटी के ऊपर। इसका कारण बताया गया है 7वें स्कंद में, क्योंकि पिता क्या सोचते हैं, मेरा लड़का मेरे ऊपर निर्भर नहीं है। क्या? अपने आता है जाता है, अपनी ही दुनिया में, मेरा बेटा। उतना उतना ये नहीं आता है बेटे के ऊपर एक एक वात्सल्यता। लेकिन बेटी के बारे में पिता सोचते हैं, ये बेटी को अगर मैं किसी के हाथ में कन्यादान में दे दूँगा, क्या वो लोग जिस तरह मैंने इसको सुरक्षा प्रदान किया, इस तरह वो लोग सुरक्षा प्रदान करेंगे क्या? इस तरह का डर होता है किसको? पिता को। उसको ज़्यादा डाँट ना दे, हाँ, उसको लाफ़ा ना दे दे, हाँ, उसको अच्छा सुख-सुविधा प्रदान करे, दूसरे घर में। ऐसे मुझे मालूम नहीं था इसके बारे में, तो मेरे पिताजी बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी हैं, तो मेरे 3 बहन थी और मैं एक इकलौता बेटा था मैं। तो पहली बेटी की उनका विवाह जब हुआ, जब वो कार में बैठ के पति के साथ वो लोग निकलने वाले थे, तब मैं देखा मेरे पिताजी रोते हुए, पहली बार मेरे जीवन में देखा, कभी रोते ही नहीं थे वो कभी। एकदम बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी है वो, हैं। तब देखा, बाद में प्रहलाद की बात जब पढ़ा मैंने अध्याय, तब पता चला कि भागवत में ये बात बताया गया है। जैसे स्वयंभू मनु अपनी बेटी को विवाह में दे रखा है किसको? कर्दम मुनि को। तब बोलता है, हे अम्बे, हे वत्सा, ऐसे बुला रहा है। हे पुत्री, उसका अम्बे बुला रहा है। अम्बे का मतलब ये है माँ, अम्मा ऐसे बोलते हैं ना, "ए अम्मा, ए पुत्री", ऐसे बुलाकर उसको अपने आँखों से बाष्प निकलता है, उसको नहलाता है उसके सर के ऊपर ऐसे। इस तरह इसलिए ये एक पिताजी का भी पुत्री के स्नेह ज़्यादा होता है और पुत्री भी पिता के ऊपर निर्भर रहती है। इसलिए बोल रही है, यथा एव भवने पितुः बोल रही हो। मुझे जंगल कैसे रहेगा? पिता के घर में रहने के समान मुझे रहेगा, क्योंकि आप हैं मेरे साथ, ऐसे बोल रही हो, हाँ? नॉट थिंकिंग ऑफ द 3 वर्ड्स, थिंकिंग ऑफ लॉयल्टी टू हस्बैंड।
I shall dwell in the forest happily as though staying in our father's house, ऐसे बोलते हैं। त्वं हि कर्तुं वने शक्तः राम सम्परिपालनम् अन्यस्य पैजनस्य इह किं पुनर्मम मानद। आप तो प्रभु रामचंद्र इतने मशहूर हो सब जनता को सुरक्षा प्रदान करने में। आप जंगल में रहते समय बाकी लोगों को भी आप सुरक्षा प्रदान करोगे, तो क्या मैं इतने लोगों को आप सुरक्षा प्रदान करते हो, मुझे क्यों नहीं प्रोटेक्शन दोगे? व्हाई टू टेल अबाउट माय प्रोटेक्शन? किम पुनर्मम मानद। हाँ? जब तक आप हैं धनुर्धारी, राम मेरे साथ, मुझे क्या डर है? आप क्यों डर रहे हो मुझे साथ में लेके जाने के लिए? हैं? ऐसे बोल रही है। फलमूल अशना नित्यं भविष्यामि न संशयः न ते दुःखं करिष्यामि निवसन्ति सह त्वया। बोल रही है कि मैं जंगल में जिस तरह आप खाओगे कंदमूल, फल इत्यादि, आप जो खाओगे वो ही मैं भी खाऊँगी। आप बोल रहे हो मुझे जंगल में अच्छे-अच्छे व्यंजन नहीं मिलेंगे, भोजन नहीं मिलेंगे, महल में अच्छा-अच्छा मिलेगा मुझे। लेकिन महल में जो मिल रहा है उसको खाने में क्या मज़ा? आप नहीं रहेंगे मेरे साथ, हाँ? इसके बदले मैं आपके साथ जाऊँगी, आप कंदमूल खाओगे तो मैं भी कंदमूल खाऊँगी, ऐसे बोल रही हो। आप जो फल खाएँगे आप वही मैं भी खाऊँगी, उसमें संशय नहीं है। और आप बोलेंगे, नहीं-नहीं सीते तुम समझते नहीं, मैं जो खाता हूँ तुम खा सकती हो, लेकिन तुम्हारे कारण मेरे लिए तकलीफ होगा, तुम इस तरह आप सोचोगे। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, "न ते दुःखं करिष्यामि निवसन्ति सह त्वया।" आपके साथ रहूँगी लेकिन आपको तकलीफ नहीं दूँगी आपको। हैं? क्योंकि कभी-कभी पति सोचता है कि अगर पत्नी साइड में होती है तो बुर-बुर कुछ बोलते रहेगी वो, हैं? बड़बड़ करते रहेगी कुछ, हैं? ज़्यादा बोलती है, हैं? कुछ लोग बोलते हैं कभी ऑन ड्यूटी में 3 दिन के लिए चला जाता है एक पुरुष, कुछ इधर से अगर उसको दिल्ली जाना हो काम के लिए, बोलता है अभी 3 दिन पत्नी चलाएगी नहीं, हैं? कुछ, हैं? मैं अपना देखूँगा, हैं? तो ये बोल रही है वो, नहीं-नहीं मैं आपके साइड में रहूँगी लेकिन आपको तकलीफ नहीं दूँगी आपको, हैं? न ते दुःखं करिष्यामि निवसन्ति सह त्वया। आई शैल नॉट क्रिएट एनी अनप्लेजेंटनेस टू यू। हाँ, क्योंकि कभी-कभी कुछ घरों में पत्नी बोलती रहती है पति को, तुमको ऐसे ड्रेस करना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, इनके साथ ऐसे बात करना चाहिए। वो एडवाइस देते रहते हैं, हाँ। उसमें गलती नहीं है, वो भी उसको एडवाइस देता है, ये भी उसको एडवाइस देती है। लेकिन कभी-कभी कोई सोच सकता है कि मेरे लिए इसको सुरक्षा प्रदान करना एक बड़ा चिंता होगा। वो बोल रही है नहीं, आप तो सारे जंगल के वासियों को सुरक्षा देते हो, उनमें से मैं भी एक हूँ, ऐसे बोलती है। देखिए अन्वय भी दिया है नीचे, हाँ। संगता त्वया वीरेण सुखिनी इच्छेच्छयम्, हाँ, द्रष्टुम पद्मिनी हंसकारं हंसकारं द्वारकीर्न साधु पुष्पिता। ये बता रहे हैं कि अ, हंस, करंदव, आकीर्णः, पद्मिनी ये सब क्या है? अ, ये हंस, करंदव ये सब बतख है, जैसे हंस पक्षी है। और ये जो पद्मिनी का मतलब है जैसे कमल, लिली इत्यादि जो पानी में होता है। अनेक झील होंगे जंगल में, उसमें सुंदर-सुंदर पुष्प आते हैं उसमें। और बतख, हंस पक्षियाँ इस तरह उसमें घूमेंगे उसमें। मैं भी उन चीज़ों को देखूँगी मैं, और आप साथ में रहने के कारण मेरा मन शांत रहेगा, मेरे लिए किसी भी तरह का तकलीफ नहीं, ऐसे बोल रही है। अभिषेकं करिष्यामि तासु नित्यं यथा व्रता यतव्रता सह त्वया विशालक्षा हंस्ये परमानंदिनी। वो बोल रही है कि मैं उधर के ओ कमल पत्राक्ष, सदा मैं आपके श्री चरणों में सेवा करती देती रही रहूँगी, और वो नदियों में, उन झीलों में अब नहाएँगे, हम आनंद लूटेंगे, किसी भी तरह का मुझे समस्या नहीं जंगल में, ऐसे बोल रही है। इस तरह बोल रही है, एवं वर्षसहस्राणां शतं वा अहं त्वया सह व्यतिक्रमं न वेत्स्यामि स्वर्गोऽपि हि न मे मतः। मुझे स्वर्गवास भी प्राप्त हो मुझे नहीं चाहिए, हैं? इसके बदले आपके साथ
14 साल की बात छोड़ो, अगर सैकड़ों साल भी जीना हो जंगल में मैं तैयार हूँ। इसका मतलब क्या है, एक पत्नी के लिए पति के साथ जंगल में रहना, हाँ, वो ही लाभदायक है। उसके उसके विरुद्ध अगर महल में मैं रहूँगी, महल की मुलायम बिस्तर भी मुझे काँटों का बिस्तर जैसे महसूस होगी। हाँ, ऐसे और एक श्लोक में बोलती है वो। मुझे स्वर्गवास भी नहीं चाहिए, ऐसे बोलती है। इवन इफ देयर इज़ हेवन इज़ देयर फॉर माय रेजिडेंस, विदाउट यू आई डोंट लाइक इट, ऐसे बोलती है। या अहं गमिष्यामि वनं सुदुर्गमं मृगायुतं वानरवारिणैः युतं वने निवत्स्यामि यदापि दुर्गृहे तव एव पादावुपगृह्य सम्मता। बोल रही है कि मैं आपके साथ वन में जाऊँगी, जो वन में बंदर, हाथी और भी अनेक जानवर रहते हैं। क्लिंगिंग टू योर फीट अलोन आई शैल ड्वेल इन द फॉरेस्ट एज़ दो इन फादर्स होम, वही बात बता रही है। इस तरह है। अनन्यभावम् अनुरक्तचेतसां त्वया वियुक्तां मरणाय निश्चितां नयस्व मां साधु कुरुष्व याचनां न ते मया अतः गुरुता भविष्यति। बोल रही है, therefore grant well my prayer and assure me without any other thought, whose mind is fondly anuraktatam, mind attached to you, and who I am determined to die if separated from। बोल रहे हैं कि देखो, अगर आप साथ में नहीं लेके जाएंगे मुझे, मैं या तो विष पीकर मर जाऊंगी, नहीं तो नदी में प्रवेश कर लूंगी, नहीं तो आग में प्रवेश कर दूंगी, और आप वापस लौट आकर देखोगे 14 साल के बाद आप मुझे जिंदा नहीं पाओगे। हैं? ऐसे उनको डराते भी है एक श्लोक में। बोलती है मुझे छोड़कर आप नहीं जा सकते हैं, ऐसे बोलती है। तो इस तरह प्रभु रामचंद्र ने जब सुना, उसके बाद प्रभु रामचंद्र क्या बोलते हैं सीते को, हे सीते, मैंने अनेक वाद विवाद दिया, तुम्हारे साथ किया मैंने, लेकिन तुमने मुझे जीत लिया। सत्य बात कह दूं, हाँ, तुम्हारे बिना मैं एक क्षण के लिए भी नहीं जी सकता। फिर भी मैंने इस तरह की बातें किया कि तुम महल में ठहरो, मैं वनवास करूंगा। कारण क्या है, मैंने सोचा कि तुमको तकलीफ नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि दंड तो किसको है, मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। मेरे कारण तुमको तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने बोला। तुमको असली में मेरे साथ आना है कि नहीं मुझे पता नहीं था, इसलिए एक टेस्ट भी लिया मैंने, और अभी तुम टेस्ट में पास हो गई, इसलिए मैं तुमको ज़रूर लेके जाऊँगा मेरे साथ। ऐसे प्रभु रामचंद्र बोलते हैं। तो मैंने सोचा, मान लीजिए अगर कोई किसी पति को इससे वनवास दिया गया हो, वो पति पकड़ेगा पत्नी को, बोलेगा देखो तुमको मेरे साथ आना ही है, नहीं तो कुकिंग कौन करेगा मेरे लिए? ऐसे पति बोलता है, पत्नी बोलते है नहीं, 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 मैं मायका में चली जाऊँगी, हैं? मैं माँ के साथ रहूँगी। आप पूरा करके आओ आपके 14 साल, हाँ? दंड तो आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। ऐसे करते हैं तो दोनों किसके बारे में सोच रहे हैं? अपने बारे में। लेकिन इधर प्रभु रामचंद्र और सीता किसके बारे में सोच रहे हैं? हाँ, एक-दूसरे के बारे में। ये प्रेम का लक्षण है। देखिए माता-पिता बच्चों के बारे में सोचना चाहिए और बच्चे माता-पिता के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे, ऐसे नहीं कि माता-पिता अपने बारे में, बच्चे अपने बारे में। हाँ, करेक्ट है ना? तो रामायण में को पढ़ने से हमें पता चल जाएगा कैसे ये असली शक्तिमान इस दुनिया में अवतरित होकर लीला करते हैं। तो उनकी लीला से जनता को बहुत कल्याणकारी लीलाएँ हैं। इस दुनिया में भी रहना कैसे, वो भी हम सीखते हैं, और उनकी सुंदर-सुंदर बातें पढ़कर, समझकर हम भी अपने जीवन में, अगर परिवार के लोग इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारेंगे तो कितना परिवार भी सुखदायक होगा, है ना? हाँ, अभी भारत के लोगों के संस्कृति में इतना अच्छा संस्कृति कैसे कुट-कुट कर भरा है, ये रामायण और महाभारत से। हाँ, क्योंकि लोग बहुत समय से इसको पढ़ते आए हैं, अपने जीवन में भी उतारते हैं। भाई के साथ कैसे व्यवहार करना, हाँ, इस तरह है। और इस तरह हर एक के साथ सीता और रामचंद्र की व्यवहार हम लोग रामायण में पढ़ेंगे। आज सीता का अवतरण का दिन है,
आज के ही दिन ऐसे वो जब जनक महाराज के जोत रहे थे उस समय प्राप्त हुई सीता इस दुनिया में। आज के दिन पवित्र बहुत पावन दिन है और सीता को हम अंतरंगा शक्ति कहते हैं। हाँ? अंतरंगा शक्ति का मतलब क्या है? जैसे चंद्रमा से रोशनी निकलता है ना, इस तरह जस्ट एज द मूनलाइट इज टू मून, लाइक दैट अंतरंग शक्ति इज टू सुप्रीम लॉर्ड। हाँ? जैसे राधा रानी है वो, अभी कृष्ण को चंद्र से तुलना कीजिए तो राधा रानी चंद्र की रोशनी से तुलना किया है। समझ रहे आपने? जस्ट लाइक मूनलाइट इज टू मून, राधा इज टू कृष्णा। हाँ, इस तरह। तो इसका मतलब है राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण एकतनु दुई देह धरी, अन्योन्य विलास करे आस्वादन करी, ऐसा कहा गया है। राधा और कृष्ण एक हैं लेकिन दो हुए हैं लीला के लिए। हाँ? इसी तरह सीता राम, जैसे आप लोगों ने देखा होगा अर्धनारीश्वर, है ना? आधा शिव आधा पार्वती देखा होगा आपने। इसी तरह है, शक्ति और शक्तिमान एक भी है और भिन्न भी है। तो इस तरह उनके, अभी प्रभु रामचंद्र भेजते हैं हनुमान को सीता के पास। जब हनुमान पहुंच जाते हैं, बहुत सुंदर वार्तालाप होता है हनुमान और सीता के बीच में। है रामायण में आता है, बहुत सुंदर वार्तालाप है। हनुमान को पूछती है सीता अनेक प्रश्न, प्रभु रामचंद्र क्यों नहीं आते, मुझे वापस क्यों नहीं लेके जाते, अनेक सुंदर वार्तालाप होता है उधर। तो सीता जो है अपने पतिव्रतता को बचा कर रखा। लंका में जाने के बाद रावण ने बोला तुमको 5,000 रानी है मेरे, उनके ऊपर तुमको पटरानी बना दूंगा। हाँ? और इतना ही नहीं, तुमको सोना चांदी दूंगा, अच्छे अच्छे कपड़े दूंगा, सब लोग मनाएंगे, हे सीते मैं तुम्हारे पीछे पागल बन गया, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगा, ऐसे बोला। सीता ने एक तृण लेकर रावण और उनके बीच में डाल दिया। उस तृण के पीछे आचार्य ने 10 मीनिंग दिया है। हाँ? क्यों तृण डाला सीता ने? सीता ने बोला कि ये जानवर का हो इसको, वही एक मीनिंग है। हाँ? जानवर को क्या दिया जाता है? तृण। तुम्हारी बात बकवास जो कर रहे हो तुम, ये जानवर जैसे हो। हाँ? तुम दूसरे पुरुष के स्त्री को तुम्हें माता के रूप में देखना चाहिए। अगर वो सभ्यता संस्कृति नहीं है तुम में, तुम जानवर से बड़े नहीं हो तुम। 10 सर वाला सिर्फ जानवर हो बस। इसलिए वो तृण डालती है वो। हाँ। और एक तृण डालने से मतलब क्या है? सामने मत आओ, हाँ, मेरे निकट मत आओ, मर्यादा को पालन करो, इसलिए तृण डालती है। हाँ। और तृण डालकर ये बताना चाहती है कि जिसको जिस तरह ये एक तृण को आग में डालो, ऐसे तुरंत वो जल जाएगा, है ना? हाँ, तत्क्षण। हाँ, इस तरह मैं मेरी पतिव्रतता से तुमको राख बना देने की क्षमता है मेरे में, लेकिन करूँगी क्या? नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रही हूँ किसके लिए? प्रभु रामचंद्र आकर वो तुमको वध करके मुझे लेकर जाएँगे, उससे उनकी यश बढ़ेगा। हाँ, इसलिए मैं पतिव्रता के द्वारा तुमको जलाना नहीं चाहती। हाँ, ऐसे बताती है। ऐसे अनेक अनेक चीज़ें हैं उस तरह। तो ये अद्भुत बात है, क्योंकि सीता जो है अ अ, वो लंका में रहते समय हम लोग भी, एक आचार्य ने बहुत सुंदर टीका दिया है। उन्होंने बताया कि अभी सीता माता ने लक्ष्मण रेखा को पार किया, करेक्ट है ना? हाँ? वो वो एक बात बोलकर हम प्रवचन को विराम देंगे। लक्ष्मण ने बोला सीता माता को इस रेखा को पार नहीं करने का आपको, क्योंकि मैं एक सर्कल बनाया हूँ, ये जो झोपड़ी के अंदर आप रहो, अंदर ही रहो, और मैं सर्कल बनाया हूँ, इसके बाहर कभी मत जाओ। रावण अपने आप को एक वेशभूष बदलकर एक बड़े योगी के रूप में, बड़ा दाढ़ी, बहुत बड़ा जटाधारी, रुद्राक्ष इत्यादि पहनकर, कमंडलू लेकर आ पहुंचा उधर। तो सीता माता उनको देखकर प्रभावित हुई, बहुत खुश हुई कि इस जंगल में एक ऋषि आया है, उसको मैं कुछ फल अर्पित कर सकती हूँ। उनको दान देने में बड़ा आनंद आता था उनको। उम, तो जब वो अंदर गई फल इत्यादि इकट्ठित करके लाने के लिए, तब रावण अंदर प्रवेश करने के लिए थोड़ा आगे कदम बढ़ाया। ऐसे वो तुरंत आग निकलने लगा, किधर से? लक्ष्मण रेखा से। डर गया वो, पीछे हट गया वो। अरे! अगर मैं इसको क्रॉस करता तो मैं जल जाता था मैं, हैं? कारण क्या है?
ये जो लक्ष्मण जो है वो आदि गुरु हैं और सीता माता शक्ति है, हम सब भी शक्ति हैं, लेकिन हम सब शक्ति छोटे शक्ति हैं और सीता माता बड़े शक्ति है, करेक्ट है ना? तो वो बड़ा शक्ति जो है भगवान की अर्धांगिनी वो हमको सिखा रही है, ये एक जीव को सिखा रही है कि देखो आदि गुरु लक्ष्मण रेखा डाला है उसने, तुम उसके अंदर रहोगे तो कोई तुमको कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप 4 नियम पालन करो, 16 माला जप करो, आपको माया कुछ नहीं कर सकती है। हाँ, निकट नहीं आ सकती है माया। जब हम विधियों को तोड़ते हैं, उसका मतलब है हम लक्ष्मण रेखा को पार करते हैं। तब अंदर जाकर उन्होंने लाया, बोला रावण को बोला थोड़ा अंदर आ जाओ, इसको लेकर जाओ। वो बोला मैं अंदर नहीं आऊँगा, हाँ, तुम बाहर आकर दो मुझे, ऐसे बोला उसने। जब सीता ने क्रॉस किया लक्ष्मण रेखा को कुछ नहीं हुआ, आग नहीं आया। हाँ, इसका मतलब क्या है? शिष्य के पास हमेशा स्वतंत्रता होता है, गुरु के दिए हुए विधियों को तोड़ने के लिए। हाँ, पालन करने के लिए नहीं तो तोड़ने के लिए, दोनों के लिए आपके पास क्या है? स्वतंत्रता है। लेकिन जो तोड़ेगा गुरु के दिए हुए नियमों को, वो तोड़ने वाले को नुकसान है। हाँ, अभी सीता ने तोड़ दिया ना, क्रॉस कर दिया उसको। लेकिन अगर आप पालन करते हो तो आपकी शक्ति बढ़ जाता है, क्योंकि बाहर का व्यक्ति कोई अंदर नहीं आ सकता, ऐसे है विधि। इसलिए जो यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। अगर कोई शिष्य अपने सब काया वाचा मनसा किए हुए फल को गुरु के श्री चरणों में अर्पित कर देता है, उसके सब सारे कर्म जलकर राख बन जाते हैं। उसके लिए कुछ नुकसान नहीं है दुनिया में, आसानी से भगवत धाम लौट सकता है वो। हैं? तो गुरु के विधियों दिए हुए विधियों को पालन करना चाहिए। तो सीता माता क्या करती है? क्रॉस करती है उसको। क्रॉस करने से क्या हुआ? रावण उनको उठा कर लेके गया लंका में। तो आचार्य ने क्या उदाहरण दिया है? लंका नरेश रावण का कितना सर था? 10 सर था। तो 10 सर वाला रावण सीता को उठाकर लंका में लेके जाकर कैदी बना दिया। इसी तरह हम लोग जब भगवान के धाम को छोड़कर बहिर्मुख होकर इस दुनिया में आए, उससे क्या हुआ? 10 इंद्रिय हमको पकड़ लिया है इधर, करेक्ट है ना? 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। और लंका जो है वो भौतिक दुनिया है। हाँ, प्रभु रामचंद्र के साथ निवास स्थान है वो वैकुंठ है। इसका मतलब है प्रभु राम और लक्ष्मण जो हैं गुरु और कृष्ण हैं। हम गुरु कृष्ण को छोड़कर उनकी बात ना मानकर हम लक्ष्मण रेखा से बाहर आते हैं, तब 10 इंद्रिय हमको पकड़कर भौतिक दुनिया में लेकर आते हैं। हाँ, ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और जो लंका जो है वही भौतिक दुनिया है, जिधर ये कारागार में रखा है रावण ने उनको और सता रहा है। इस तरह हमारे इंद्रिय, हमारे मन हमको बहुत सताते हैं। हाँ, और हम मन से इतने ऊब जाते हैं, मन बहुत डिमांड करता है। कामादीनां कठिन कटिता पालिता दुर्निदेशस येषां त्रयी न करुणा न कृपा न उपशांति। ऐसे बता गया कि इतने करोड़ जन्मों में मैं मन की सेवा किया, लेकिन लात देता रहता है मन। ये कभी करुणा नहीं दिखाता है। ये वासनाएं जो हमारे हृदय में, ये करुणा दिखाते हैं कभी आपको? करुणा नहीं दिखाते हैं। ना उपशांति, भाई भी शांत भी नहीं होते हैं। ना कृपा, तृप्त भी नहीं होते। ये बोलते रहते हैं, बार-बार गलत पथ में चलते रहो, बार-बार लात खाते रहो। ऐसे ऐसे काम क्रोध लोग हमको सता रहे हैं। तो इसलिए जब वो लंका में पहुँच गई, अनेक राक्षसियाँ उनको यातनाएँ दी। ये सब यातनाएँ स्वीकारना पड़ा क्योंकि लक्ष्मण रेखा को पार किया उन्होंने। इस तरह हम लोग भी गुरु के आदेशों को ना पालन करके इस भौतिक दुनिया में आकर गुरु कृष्ण को भूलकर हम लोग विविध यातनाओं में पड़ते हैं। लात खाते हैं माया के अलग-अलग चीज़ों से, हैं। तो ये एक व्यक्ति है लड़का, उसके पास स्मार्टफ़ोन है। वो स्मार्टफ़ोन का गुलाम है वो, हैं। अनेक वीडियोज़ देखता है, अश्लील चीज़ों को देखता है वो। तो मैंने उसको बोला स्मार्टफ़ोन छोड़ दो, हैं। एक बटन फ़ोन ले लो, बस जो भी पढ़ाई की समझ में है तुम्हारे मित्रों से पूछ लो, हैं। तो इसको छोड़ो। बोला ये बोला ये कैसे छोड़ सकते हैं प्रभु जी, हैं। बाकी आप कुछ भी बोलिए हम कर सकते हैं। ये मुश्किल है हमारे लिए। और 1 महीने के बाद वापस लंबा मेल लिखा उसने 2 पेज का।
प्रभु जी लात बहुत खा रहा हूँ अभी भी, हाँ? क्या करना है मुझे पता नहीं चलता। मैंने बोला, देखिए नया चीज़ मैं बोलने वाला नहीं हूँ तुमको, पहले जो बोला वही बोलूँगा। तुम पालन करोगे तो लात से बच जाओगे। तो नहीं तो प्रभु जी दूसरा उपाय बताइए स्मार्टफ़ोन को छोड़कर, हाँ? बोल रहा है, अरे तुम्हारा हेडेक तो वही है, हाँ? हाँ। तो इस दुनिया में जो गुरु के आदेशों को पालन नहीं करता, उसको तकलीफ़ भुगतना ही पड़ता है उसको। ये भी हम सीखते हैं सीता से। लेकिन ऐसे अशोक वाटिका में भी वो पतिव्रता रहकर सदा स्मरण किया उन्होंने प्रभु रामचंद्र की, हैं। जब हनुमान गए उनके पास, तब हनुमान को पता चला कितना सीता प्रभु रामचंद्र की स्मरण करती है, हैं। इस तरह हम लोग भी भौतिक दुनिया है जिधर है, ये भी लंका जैसा है हम लोगों के लिए। हम लोगों को भी अशोक वाटिका में रखा गया है इधर, हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? सदा भगवान के स्मरण करना चाहिए, भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए। रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रामचंद्र मम बंधो रामचंद्र जय सिंधु रामचंद्र मम बंधो रामचंद्र जय रामचंद्र रघुरामा रामचंद्र परंधामा रामचंद्र रघुरामा रामचंद्र परंधामा रामचंद्र रघुरामा रामचंद्र परंधामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम
सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। पावन हरिनाम संकीर्तन की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रीला प्रभुपाद की। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। One person. Yeah. Thank you. प्रभु जी, जैसे आपने बताया था कि हमारे हमें मानव जीवन मिला है जिसमें हमें चित्त शुद्धि करना है। करेक्ट। तो चित्त शुद्धि का अर्थ क्या है? हाँ, चीज का अर्थ क्या है? देखिए, इस दुनिया में जब हम आते हैं हमारे अंदर 3 अवगुण आते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं, टू कैच, टू बीट, टू लूट। अभी रावण को क्या चाहता? किसी को भी पकड़ लो, कहीं भी कोई भी खूबसूरत स्त्री है पकड़ लो तुरंत। हाँ, तो ये बद्ध जीव को लगता है कि कोई भी खूबसूरत इस दुनिया में वो किसके लिए भोग्य है? मेरे लिए। तो कैच एनीबॉडी। और बीट का मतलब है अगर नाराज हो गया कोई व्यक्ति, दूसरों को पिटाई करना चाहता है वो। जैसे अभी दुर्वासा मुनि, उन्होंने अम्बरीश को मारना चाहा, करेक्ट है ना? लेकिन खुद ही समस्या में पड़ गए। पीछे क्या करने लगा? सुदर्शन, करेक्ट है ना? तो इस तरह हमारे में भी कभी-कभी हम लोग क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन क्रोध एक सीमा से ऊपर चला जाता है, करेक्ट है ना? इस दुनिया में। तीसरा क्या बोला? तो लूट। अभी दुर्योधन ने पांडवों के सारे संपत्ति को हड़पना चाहा, दूसरों की संपत्ति को लूट लेने की आदत एक बद्ध जीव में है। तो इसको और भी स्पष्ट रूप से कहा जाए, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, प्रोप्राइटरशिप, कंट्रोलरशिप, एंजॉयरशिप। यही 3 चीज है हमारे हृदय में अनर्थ है। अभी छोटे बच्चे भी क्या करते हैं, बाकी बच्चों के सब खिलौनों को खुद ले लेते हैं। बाकी बच्चे रोते हैं, अरे हमको भी चाहिए, बोले निकल जाओ इधर से, हैं? वो लूट लेना। ऐसे करते हैं ना बच्चे भी ऐसे हैं। इस तरह बच्चे भी हट करते हैं, मुझे कोको चॉकलेट चाहिए। अगर माता-पिता नहीं देते हैं तो वो दुकान में ही नीचे लेट जाएँगे, आइयो अमन, चिल्लाएँगे बहुत हैं। ऐसे रो पड़ेंगे, चिल्लाएँगे, माता-पिता को देना ही पड़ता है। हठ करते हैं, वो हठ करना ही क्या है? अडमेंट डिज़ायर फॉर द प्रोहिबिटेड, दैट इज़ लस्ट। लस्ट का मतलब है जो चीज़ वर्जित है उसके पीछे पड़ना, जो विष है उसके पीछे पड़ना। रावण ने ऐसा ही किया ना, दैट इज़ लस्ट। जैसे मेरे स्कूल के दिनों में मैं छोटा बच्चा था, मेरे पिताजी हर दिन रात को कुछ ना कुछ लेके आते थे, कुछ फ्रूट लेकर आते थे, कुछ लेकर आते थे। तो रात को पिताजी लौट आए 8 बजे, तो मैं तुरंत उनके बैग के अंदर हाथ डालकर निकाल कर देखा, ये कितना बड़ा पैकेट था। उसके अंदर राउंड-राउंड बाल थे, बड़े-बड़े सफ़ेद, और वो चमक भी रहे थे। हुँ, देखा बहुत सुगंध भी आ रहा था। तो मैंने सोचा अच्छा मिठाई, बड़ा-बड़ा, मोटा-मोटा मिठाई है, हैं? इतना-इतना राउंड-राउंड बड़ा। मैं तुरंत उसको फाड़ा और दोनों हाथ में 4-4 ले लिया और भाग रहा था मैं खाने के लिए। और पीछे से माँ पीछे पड़ी, भागती हुई आई, मेरे कॉलर पकड़ा, दोनों हाथ से चारों को और सबको उठा लिया अपने हाथ में। मैंने माँ को बोला, अ,
मैंने सोचा कि माँ बोलेगी आज मत खाओ, कल खाओ, ऐसे बोलेगी। मैंने बोला माँ 2 दे दीजिए मुझे, 1 हाथ के लिए इधर 1 इधर 1 दे दीजिए, बाकी सब ले लो आप। वो बोला नहीं, 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 1 भी नहीं, सब दे दो बोला उन्होंने। मैंने पूछा क्यों? अरे ये तुम्हारे लिए नहीं है, कॉकरोच के लिए है। ऐसा बोला। मैंने बोला इतना अच्छा मिठाई कॉकरोच के लिए है? हमको नहीं दोगी खाने के लिए? ऐसे बोला मैं। तो वो बोली नहीं तुमको खाना नहीं चाहिए बोला। क्यों? मैंने पूछा। इतना चमक रहा है, देखने में सुगंध भी आ रहा है, बढ़िया दिख रहा है, खाने में क्या प्रॉब्लम है? वो बोली अरे ये विष है बोला उन्होंने। अब मैं डर गया। हाँ, ऐसा है क्या? इतना अच्छा दिख रहा है, वो बोली देखने में अच्छा दिख रहा है लेकिन ये डालेंगे ना कॉकरोच मर जाएँगे इससे, लेकिन तुमको नहीं खाने का, तुम मर जाओगे, हैं? तुमको नहीं खाने का। तुरंत गया बाथरूम में मैं सोप डालकर हाथ को भी धो लिया है। हाथ में कुछ नहीं रहे, मर ना जाए, है ना? तो इस तरह हम लोगों को युवक अवस्था में अनेक गलत चीज़, गंदे चीज़ अच्छा लगता है, करेक्ट है ना? जो करना नहीं चाहिए, वो करने के लिए मन करता है, करेक्ट है ना? तो वो ही दूषित अवस्था है मन का, हाँ, तो उसको ही छोड़ना चाहिए हमको। तो इसको छोड़ने के लिए महामंत्र है, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम। तो ये नाम जप बार-बार करते हैं गुरु के आदेश से। नाम जप करने से 4 नियम विधिवत पालन करने से गुरु के लाइन जो डाला उन्होंने लक्ष्मण रेखा उसके अंदर रहेंगे, तो तब हम बच जाएँगे, करेक्ट है ना? जैसे आजकल अगर कोई बच्चा माता-पिता के कंट्रोल में नहीं है, वो हॉस्टल में रहते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, तो बहुत आसानी से किसी भी स्त्री-पुरुष के साथ जुड़ जाते हैं, हाँ? और स्कूटर में जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, गलत चीज़ें करते हैं। उनको मालूम नहीं कि 12 साक्षियाँ देख रहे हैं ऊपर से। सूर्य दिख रहा है, चंद्र दिख रहा है, हवा दिख रहा है, आसमान दिख रहा है, समुद्र दिख रहा है, परमात्मा दिख रहे हैं, ऐसे सब लोग। ये लोग सोच रहे हैं कि हम मुँह बंद कर लेंगे, हैं? साब इसे टाइटली ये कर लेते हैं ऐसे, कपड़े ऊपर डाल देते हैं, ब्लैंकेट डाल लेते हैं, कहीं तो क लॉज में कहीं तो चले जाते हैं। ये मूर्ख लोगों को मालूम नहीं है कि तुम कुछ भी छुप-छुप के करो, बाकी लोगों की आँखों से तुम बच सकते हो, लेकिन भगवान की आँखों से कोई बच सकता है क्या? कितना मूर्ख लोग हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है कुछ भी। इसलिए प्रभुपाद की किताबों को पढ़ना चाहिए, हैं? जानकारी होना चाहिए कि तुम बोल्ट करके कमरे के अंदर भी चले जाओ, उधर भी परमात्मा तुम्हारे हृदय में खड़े होकर देख रहा है, तुम क्या कर रहे हो, हैं? ऐसा कुछ भी स्थान नहीं है, जिधर भगवान आपको नहीं देख रहे हैं? और उनकी आँखें चक्षुर यस्य नरिष्यति, उनकी आँखें पलक झपकते नहीं कभी, भगवान के। हमारा पलक झपक अगर आपका आँख पलक झपकता है, तो कोई मोबाइल चोरी हो जाएगा, हैं? लेकिन भगवान की आँख कभी पलक झपकते नहीं। चक्षुर्यस्य नरिष्यति और सर्वतः श्रुतिमन लोके, भगवान के कान हर जगह में है, भगवान की आँखें हर जगह में हैं, देख रहे हैं भगवान। तो हम शास्त्र पढ़कर समझ ले सकते हैं कि प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन चलाना चाहिए, गलत चीज़ नहीं करना चाहिए। गलत चीज़ करने में मज़ा है और जितना मज़ा मिलता है उतना लात भी है बाद में, बाद में लात आएगा। जैसे एक कहानी सुना हमने, ये एक व्यक्ति ने कुछ तो बड़ा गड़बड़ किया था उसने। तो पुलिस लोग ने उसको पकड़ा, हथकड़ी लगा दिया। बोला कि अभी हम आपको दंड देने वाले हैं। क्या दंड? वो लोगों ने बोला 3 चीज़ में तुम खुद चुन सकते हो दंड। एक है तुमको 5 किलो घी पीना है। हैं? ऐसे बोला। वाह! दंड घी पीना है बस, बड़ी बात है। और क्या है? बोला नहीं तो 50 बार पिटाई खाना है। एक दंड लेकर पट-पट करके मारेंगे तुमको 50 बार। और तीसरा उन्होंने बोला नहीं तो आपको 50,000 रुपया भरना है। हाँ, ये तीसरा दंड है। वो बोला सबसे अच्छा है पहला दंड, क्या है? हाँ, घी पी लो। घी पीकर मेरा शरीर भी मजबूत हो जाएगा और मुफ्त में मिलता है, अच्छा घी मिलना मुश्किल है। आप लोग पिला रहे हैं, बड़ी बात है, नो प्रॉब्लम। तो घी लेकर आए, तो उसको आधा किलो घी पीने के बाद उसको उल्टी आ रहा था उसमें। वो पुलिस को बोला, ठीक है, बाकी 4.5 लीटर जो है ना उसको पैक करके दे दीजिए। हम रोज़ थोड़ा-थोड़ा खा लेते हैं। वो लोग बोले नहीं, ये शर्त क्या है? अभी पीना है आपको, ऐसे बोला उन्होंने। देखिए, अनेक लड़कों को लड़की चाहिए, लेकिन
आप उनके साथ जुड़ो, तुरंत विवाह आ जाएगा, वो नहीं चाहिए उनको। हाँ? आप बोलो ये लड़की चाहिए ना तुमको, विवाह करो, बच्चे होते हैं उनको बड़ा करो, इनके लिए घर बाँधो, नौकरी करके पैसा अर्जित करके साड़ी दो, आभूषण दो, ये सब नहीं चाहिए उनको। क्या चाहिए? सिर्फ़ भोग चाहिए। इस तरह उनको सिर्फ़ आधा लीटर पी लिया घी, उसके आगे तो पुलिस लोग बोले या तो इसको पी लो नहीं तो और 2 हैं उसमें चुनना है। क्या है बोलो? वो बोले कि तुमको 50 बार पिटाई मिलेगा। अगर वो नहीं चाहे तो क्या है? 50,000 रुपए बनना। ये बोला ओ पैसा नहीं भर पाएँगे हम, पैसा नहीं हम नहीं दे सकते। ठीक है पिटाई का ठीक है पिटाई दे दो नो प्रॉब्लम बोला। तो पुलिस पाट-पाट करके मारने लगे लाठी लेकर। उसका 5-10 लाठी मिलने के बाद अय्यो अम्मा चिल्लाने लगा वो, हैं? "ए रुको, 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 रुको" बोला क्या हाँ, इतना दर्द होता है, हैं? ये हो नहीं पाएगा, हैं? बोला। वो लोग बोले देखो और 40 बचा है, या तो 40 ले लो, नहीं तो क्या करना आपको और उसको दिया और 5-10 दिया, बोला कि और आगे दोगे मर जाऊँगा मैं। हैं? पुलिस ने बोला क्या करना है? ठीक है मैं पैसा भर देता हूँ, छोड़ दो हमको। तो उसके बाद उसको पैसा भरना पड़ा। तो पैसा भरते समय इस व्यक्ति ने बोला, "अरे! पहले से पैसा भरता तो अच्छा होता था। इतना पिटाई नहीं खाना होता था।" ऐसे। तो इंद्रिय तृप्ति ऐसा ही है इस दुनिया में। इंद्रिय तृप्ति करते समय पहले मज़ा आता है, लेकिन बाद में बहुत पैसा भरना पड़ता है उसके लिए। हाँ? बहुत लात खाना पड़ता है इस दुनिया में। तो हर एक युवक को ये अनुभव होगा ये। जितना हम भोगवृत्ति से जीवन जीते हैं ना, उतना लात खाएँगे हम। और भोगवृत्ति के एकदम विरुद्ध क्या है? सेवावृत्ति है। तो हनुमान सेवावृत्ति का संबोधन करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं और रावण भोगवृत्ति का। इसी तरह से महाभारत में पंच पांडव लोग सेवावृत्ति और दुर्योधन एंड कंपनी भोगवृत्ति। तो जीवन का एक ही लक्ष्य है, भोगवृत्ति को मिटाओ, सेवावृत्ति को बढ़ाओ। यही जीवन का उद्देश्य है। तो हमारे अंदर हनुमान भी है, रावण भी है। रावण को मिटाओ, खत्म कर दो और इसलिए रावण को जलाते हैं। कितने लोगों ने देखा है? देखा आपने करेक्ट है ना? उसको किस दिन जलाते हैं? विजयदशमी के समय करेक्ट है ना? तो जलाने का यही मतलब है, अरे भोगवृत्ति को मिटा दो हमारे में हैं और सेवावृत्ति को हाँ, बढ़ाइए। तो हनुमान हमारे हीरो हैं? उनसे सीखना चाहिए। वो शक्तिमान को जोड़ रहा है वो, साथ में लाने में। अभी प्रभु रामचंद्र से उन्होंने ये लिया, क्या बोलते हैं, एक अंगूठी लिया, जाकर सीता माता को दिया। सीता माता ने चूड़ामणि निकाल कर दिया, उसको प्रभु रामचंद्र को दिया और प्रभु रामचंद्र को उधर लंका में लेके जाकर युद्ध करवाकर रावण इत्यादि को मिटाकर सीता माता के साथ जोड़ा वो काम हम लोगों को करना चाहिए, हैं? शक्तिमान को जोड़ना चाहिए और रावण जैसे लोग शक्तिमान को क्या करते हैं? उनको अलग करते हैं। समझना आपने? ये जीवन का उद्देश्य है, चित्त को शुद्ध करके भगवत धाम लौटेंगे तो हम सदा इस दुनिया में देखिए आपको एक माता-पिता मिले हैं, लेकिन उनका अंतिम काल आ जाएगा, उसके बाद अगले जन्म में आपको और एक माता-पिता मिलेंगे। So you get many local mother father, whereas we go back to Godhead, you get one global mother and father. उनका मृत्यु कभी नहीं होगा। शाश्वत काल के लिए सीताराम नहीं तो राधा कृष्ण वो आपके माता-पिता रहेंगे, हमेशा के लिए रहेंगे वो। तो इसलिए सब जीवों के बापानुबाप पिताओं के पिता और माताओं के माता, उनके पास पहुँच जाना चाहिए हमको। यही जीवन का उद्देश्य है। ठीक है? थैंक यू। अभी 8-10 हो गया, कितना टाइम लगता है मुझे मंदिर वापस लौटने के लिए इधर से? 20 मिनट्स। तो मैं प्रवचन को विराम देता हूँ इधर ही, हैं? शिल प्रभुपाद की और भक्तवृंद की। इधर कौन-कौन आते हैं? प्रेमावतार प्रभु आते हैं इधर।